Good morning, Namaskar. Today I have brought how to do the constructions using MathsPad in a smart board. So usually we have a lot of problem making use of the construction while we are teaching it in the class. So I think this video will help out how to use the geometrical tools for doing constructions in the class. So first of all, go to Google, and MathsPad is a very good app to make use of it. Okay, so in this I have already used it, so it is there, mathspad.uk.com. You can use it. Okay, it will open to this. So remember to note it down, this one, mathspad.co.uk. you go to that, you will get this. You can scroll this. There are a lot of things, but currently I need construction tools, so I will bring the construction tools. It comes like this. So take a look what all things are there. तो यहाँ पर ये हेल्प के लिए है, ये लाइंस का विड्थ है कितना, कलर्स लाइन का कैसे चाहिए, क्या किस कलर का यूज करना है वो है, ये स्ट्रेट लाइन बनाने में काम आएगा, ये पेंसिल है जब कुछ लिखना है तो उसको यूज करेंगे, ये कंपास है जो मेन हम लोग का यूज है, ये कंपास कैसे यूज करेंगे इसको फॉलो करना है। प्रोट्रैक्टर से हम लोग एंगल्स बनाने का देखेंगे कैसे बनाना है, स्केल से रिक्वायर्ड लेंथ का लाइन खींच सकते हैं। और ये है जस्ट गो बैक, कुछ गलती हुआ है उसको हटाना है तो ये, और CLR मतलब पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमको लेंथ का डिफरेंट लाइंस मिलेगा, विड्थ का। तो मेरे लिए ये विड्थ सही है तो हम इसको इसी में रखे हुए हैं। कलर्स, ये सब कलर्स का पेंसिल अवेलेबल है, तो फिलहाल हम करेंटली ब्लैक कलर ही यूज करके करेंगे इसमें, तो ये ब्लैक कलर में ही रहेगा अभी। ये है स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन अगर बिना मेजरमेंट्स का स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम उसको सेलेक्ट करके थोड़ा होल्ड किया करो, उसमें डॉट आ जाएगा, उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इससे सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है। तो एक हम बनाए, कलर चेंज करना चाहते हैं तो अगर हमको रेड चाहिए तो रेड कलर में ये आ गया, ठीक है। तो अब हमको इसको अभी एक लाइन खींचने का हो गया, बहुत सिंपल सा बात है। इसको अब हमको नहीं चाहिए, हम इसको एक किए तो पहले हट गए, दूसरा को भी हटाना है, ये भी हट गया, ठीक है। कंपास में आएंगे बाद में, हम फिर से ब्लैक ले लेते हैं, कंपास में पहुंचेंगे हम लोग थोड़ा देर में, ठीक है। पेंसिल को ले लेते हैं, पहले पेंसिल ले लिया है तो अगर हमको लिखना है तो थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है इसमें। ये ऐसे करके पेंसिल से लिखाएगा, उतना स्मूथ नहीं आएगा लेकिन फिर भी बहुत यूजफुल है ये। ओके, तो ये हो गया। अब ये हो गया मेरे लिए, इसको हम हटा देते हैं, पूरा क्लियर कर दिए, एक साथ हो गया। स्केल में आते हैं, फिर ये स्केल हमको मिल गया, इसको हम यहाँ पर प्रेस करके इसको जहाँ ले जाना है लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हमको एक डिजायर्ड लेंथ का लाइन बनाना है यहाँ पर, तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम रखे, ब्लैक डॉट आ गया, फिर हम इसको एक्सटेंड करते हैं। तो मान लो अगर हमको 4 करना है, 4 पर लाके छोड़ दो, ये बन गया लाइन मेरा 4 सेंटीमीटर का। अगर इसको हमको नेम करना है तो फिर पेंसिल है मेरा यहाँ पर हाईलाइटेड, पेंसिल में इसको अगर हमको AB नेम करना है तो हम AB करके A और ये फिर B बन गया। ओके, क्योंकि नेट यूज कर रहा है, नेट का स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना स्मूथली लिखाएगा नहीं लिखाएगा, तो थोड़ा वेट करके अपना हाथ मूवमेंट करो, थोड़ा समय आते जाएगा वो फिर। तो ये लेंथ हो गया। इस तरह से स्केल का यूज करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। ओके, तो ये स्केल का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्केल का काम नहीं है, इसको हटाते हैं। अब इसको हमको एंगल बनाना है, तो हम प्रोटेक्टर का लेंगे काम। तो प्रोटेक्टर का इसमें हम पहले एंगल A पर अगर हमको कुछ एंगल बनाना है तो हम इसको जस्ट आप ड्रैग करके ऐसे पुश कीजिए तो रिक्वायर्ड पॉइंट में आके रुक जाता है, उसको लेके एकदम वहाँ नहीं जाना, आप उसको ड्रैग कीजिए। जैसे देखिए, इसको अगर हम हटा दिए, हट गया, अभी हम इसको ड्रैग करेंगे तो जाएगा अपना पोजीशन
लेने के लिए, अगर नहीं गया तो फिर हम देखिए कि वो ए पे आ गया है। अब हमको मान लो कि यहाँ पर 70 डिग्री बनाना है, तो 70 यहाँ पर है क्योंकि इस पे रखा है, तो 0 यहाँ पर है, 70 यहाँ पर जाएंगे, इस पर हम थोड़ा देर होल्ड करके रखो, डॉट आ जाएगा, फिर इसको हम जोड़ेंगे तो ये 70 डिग्री मेरा आ जाएगा। अभी क्योंकि हम पेंसिल यूज में है तो देखिए लाइन टेढ़ा आया है, इसको हम हटा देते हैं, हम चल जाते हैं लाइन पे और देखते हैं कि अभी फिर कैसे आता है ये देखिए अब लाइन एकदम स्ट्रेट आया है। हम इसको हटा लेते हैं और देखिए ये 70 डिग्री आपको एकदम ठीक से नजर आएगा। तो इस तरह से आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। अभी अगर हमको बी पे मारना है तो हमको इसको एकदम डायरेक्ट करके लेके नहीं जाना है, इसको हम थोड़ा पुश करते हैं, फिर नहीं पहुंचा फिर पुश करते हैं, थोड़ा सा पुश करो, देखो बी पे जाके रुक गया वो। अब यहाँ पर जो एंगल बनाना है, अगर मान लो कि यहाँ पर हमको बनाना है 120 डिग्री, ठीक है, तो 120 डिग्री यहाँ पे है, तो क्योंकि यहाँ से 0 से 120 या 120 कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो हम लोग करते हैं ऐसा कि 130 करना है अगर, तो 130 यहाँ पर है, तो इसमें हम यहाँ पर रखें, ये जो 130 है बाहर से बनेगा, ठीक है, ये एक्सटीरियर रहेगा, तो हम एक्सटीरियर नहीं चाहते हैं तो इसको हम हटा देते हैं। तो मान लो अगर हमको चलो 40 डिग्री बनाना है, यहाँ पर हम रखे 0, 40 डिग्री यहाँ से आएगा, तो इसमें अगर हम इसको रखते हैं और ये स्ट्रेट 40 डिग्री बन गया। प्रोटेक्टर को हटा देते हैं, ये हो गया इस तरह से। अब हम लोग आएंगे मेन जो हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ता है, दैट इज कंपास का, उसको मतलब प्रोटेक्टर को किस तरह से हम लोग ये तो यूज देख लिया, कंपास को कैसे यूज करेंगे। तो हम प्रोटेक्टर को पहले हटा देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं पूरा। अब कंपास का मेन यूज कंपास का आएगा, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, थोड़ा लाइन यूज करके बताएंगे तो अच्छा से होगा। हम ला दिए 5 सेंटीमीटर में, अब स्केल का मेरे को काम नहीं है, स्केल को हटा दिए। अब इसका यूज जरा ठीक से समझना है। तो इसमें अगर हमको कंपास को मूव करना है तो इसको पकड़ के लेके जाएंगे तो जहां जाएगा ये, ठीक है, इसको हम पकड़ के इसका साइज को देखो, रेडियस को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो फिर से हम बोलेंगे कहाँ पर रखे, हम इसको यहाँ पर रखे, होल्ड किए, बढ़ाए, उधर गया इधर गया, जैसे रेडियस हमको दरकार रहेगा वैसे हम ले सकते हैं। रेडियस एक बार सेट हो गया है, मान लो ये मेरा रेडियस सेट हो गया है, तो हम इसको दबा देंगे, लॉक हो गया। ये लॉक होने के बाद अब ये चेंज नहीं होगा, देख लो, इसको हम करते हैं नहीं होगा, तो रेडियस फिक्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम बोल रहे हैं अगर हम इसको अनलॉक कर दिया अभी तो ये बड़ा छोटा होगा, ठीक है, इसको लॉक कर दिए बड़ा छोटा नहीं होगा। अब तो ये रेडियस इससे सेट हो गया। अब इसको हमको लाना है इस पॉइंट पे, तो हम इसको क्या करते हैं, हम लेके आया तो नहीं आया, अब पुश किए, फिर देखो अपना जगह पे चल गया। ये मेनली आसानी से ये चीज हो जाएगा। अब अगर हमको यहाँ पर आर्क कट करना है, इस लाइन को कट करते हो, अब आर्क कट करने के लिए पेंसिल को नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। इसका आर्क कट करने के लिए यहाँ पर होल्ड करो और टर्न करो, ये देखिए आर्क कट होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये टिप ब्लैक वाला जो है उसमें, अभी अगर हमको यहाँ पर लाके फिर एक आर्क कट करना है, ऐसे मान लो 60 डिग्री बनाने के लिए, तो हम पुश किए आखिरी वहां पकड़ के, तो जगह में जिस जगह से हमको बनाना है वहीं पर चल गया हो। तो ये बहुत अच्छा इसका यूज है कि हमको उसको सेट नहीं करना पड़ता, थोड़ा पुश करने से अपना जो पॉइंट पे जाना है चल जाता है वो। ये बहुत फायदे का चीज है। अब हमको यहाँ पर आर्क कट करना है, तो अगर ये कभी कभी ऐसा उधर चल जाएगा तो आप धीरे से कीजिए। ये देखिए आर्क कट हो गया, तो ये 60 डिग्री मान लीजिए बन गया, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो 60 डिग्री आएगा, पता होगा। अब हमको इसको लेके जाना है प्रीवियस आर्क जहाँ कटा वहां पर रखने के लिए, तो हम इसको यहाँ पुश किए, नहीं गया, और एक बार पुश करो, देखो चल गया। तो इसका बहुत अच्छा, इसका जो ये दिया है एबिलिटी की पॉइंट पे ले जाने का, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो कंपास को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर अब इसको और भी एक बार बताएंगे, क्योंकि यही सब कुछ सबसे ज्यादा याद रखने का पार्ट है। अब हमको एक कंपास का जो टिप है उसको यहाँ लेके आना है, तो हम यहाँ पकड़ते हैं, लेके आए, नहीं आया, थोड़ा से पुश करो, देखो आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक आर्क कट करना है, लेकिन हमको उसको टर्न भी करना है, जिस जगह पे करना है इसको अगर हमको टर्न करना है
तो ये देखिए यहाँ पर पकड़ के हम टर्न कर रहे हैं और लाइन नहीं बन रहा है और अपना टिप से नहीं हट रहा है। तो अगर अभी हमको आर्क मान लो इस आर्क के ऊपर नहीं कहीं भी काटना है, तो हम यहाँ सेट हो गया है, सेट कर दिए हैं। अब हमको आर्क कट करना है, तो हम आर्क कट करने के लिए इसको पकड़ेंगे और इससे टर्न करेंगे। अगर इधर चल गया है, हमको उधर और लेके जाना है, तो हम इसी को पकड़ के करेंगे। अब इसको हटा दो, ये देखिए आर्क कट हो गई। तो ये बहुत यूजफुल होगा। तो फिर से हम बता रहे हैं, हमको इससे मूव कराना है जहाँ ले जाना है, इससे लॉक अनलॉक होगा। अनलॉक हो गया तो रेडियस को हम यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर जो रेडियस रख के यहाँ लॉक करेंगे और आर्क कट करना है तो इससे मूव करेंगे। तो इसमें अब सब चीज़ के बारे हम यूज़ बता दिए हैं। ओके, हमको लगता है कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसको सीखिए ताकि अपने स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड है या अपने घर पे जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छा से। मैथ्स पैड एक बहुत अच्छा ऐप है जिसको आप यूज़ करके अपना कंस्ट्रक्शन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट लिखिए कि आपको और इसमें क्या चाहिए ताकि हम फ्रेश उसमें बना करके ऐड कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।